नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज डेटा। अभी काफी सारे लोगों को लगेगा कि भाई ये क्या टॉपिक उठा लिया है भाई तूने। देखो, आज से हमारी इस चैनल पर मैं आपको डेटा के बारे में सारी जानकारी दूंगा कि क्या है डेटा। डेटा जो है कितना सेफ है, ऐसे कौन कौन सी कंपनीज या फिर एप्स एप्लीकेशन जो आप यूज कर रहे हो मोबाइल फोन में, तो कितना आपका डेटा ले रही है। ठीक है, सब बातें करेंगे, सारी चीजें कवर करूंगा मैं। ठीक है, कि डेटा डिलीट होने के बाद कहाँ जाता है, किस कंपनी के पास रहता है, क्या डेटा डिलीट होता भी है या फिर सर्वर पर रहता है हमेशा। सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज हम समझेंगे डेटा क्या है। लोग डेटा को सिर्फ 2 या 3 चीज़ें ही समझते हैं। लोगों को लगता है कि डेटा का मतलब होता है लाइक फ़ोटोज़ और वीडियोज़, ये हमारा डेटा है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो है वो डेटा होती है। जैसे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपको लगता है कि डेटा सिर्फ हमारे फ़ोन के अंदर जो फाइल्स पड़ी है, जो चीज़ें पड़ी है, हमारी ईमेल आईडीज़ वगैरह, ये सब डेटा है। वैसी बात है, ये हमारा डेटा है और हम इसको यूज़ करते हैं, और जो एप्लीकेशन है वो हमारे डेटा को ले रही है, ठीक है? लेकिन एक्चुअल में रियल डेटा की जो डेफिनिशन है वो मैं आपको समझाता हूँ आज। देखिए, मान लीजिए कि आप अपने घर से सब्ज़ी लेने गए सब्ज़ी मंडी में, तो आपने जो सफ़र अपने घर से सब्ज़ी मंडी तक का किया, वो भी एक तरह का डेटा है। भैया समझ में नहीं आया कैसे डेटा है? अब बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात। जब तुम अपने घर से सब्ज़ी मंडी तक सब्ज़ी लेने गए, तो उस बीच में काफ़ी सारी शॉप्स पड़ी होगी, ठीक है? उन शॉप्स में सीसीटीवी भी लगे होंगे, ठीक है? तो उन सीसीटीवी में आप दिखे भी होंगे, यानी कि अगर कल को कुछ कांड होता है, तो पुलिस आएगी क्या चेक करने? सीसीटीवी। तो पुलिस के लिए वो जो सीसीटीवी है वो क्या है? डेटा। एक तरह का डेटा ही है ना, यानी कि आपका आपका हर एक एक्शन भी डेटा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप मेरी वीडियोज़ देख रहे हो, कहाँ देख रहे हो? यूट्यूब पर। तो आप क्या चीज़ देख रहे हो, ये भी तो एक डेटा ही है। वो डेटा यूट्यूब के पास जा रहा है। तो हर एक एक्शन आपका किया हुआ डेटा माना जाता है। एग्ज़ाम्पल के साथ और समझाता हूँ, हो सकता है कि थोड़ा अटपटा लगा हो। मान लीजिए आप हॉस्पिटल गए, आपने हॉस्पिटल में अपनी सारी जानकारी दी, वहाँ पर आपने फॉर्म भरा, आप कहाँ से हो, तो ये क्या है जो आपने जानकारी भरी है फॉर्म के अंदर, वो भी तो एक तरह का डेटा ही है। तो आपने वो डेटा साझा किया हॉस्पिटल से। इस तरह से जब आप जाँच करवाने जाते हो, तो वहाँ पर भी आप फॉर्म वगैरह लिखते हो, तो वो भी आप अपना डेटा दे रहे हो। किसी कंपनी में जाते हो, एडमिशन कराने जाते हो, तो आप जितनी भी चीज़ें रिटन फॉर्म में दे रहे हो, फॉर्म के अंदर दे रहे हो, वो सारी चीज़ें डेटा हैं। डेटा का सिर्फ़ मतलब फ़ोटोज़ या वीडियोज़ और जीमेल तक नहीं है भाई। डेटा सब कुछ डेटा है। हम कितना कि एक इंसान ही पूरा डेटा है, तभी तो आजकल डेटा की मारामारी है भाई। तभी तो ये डेटा इतना मार्केट में बिकता है। और पता है इसकी वैल्यू कितनी है? आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, सिर्फ़ उस चीज़ का डेटा करोड़ों रुपए में बेचते हैं लोग। आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, सिर्फ़ उस चीज़ को करोड़ों रुपए में। सोचिए आप, ये तो छोटा-सा एक पार्ट बता रहा हूँ मैं आपको। इसके अलावा तो आपकी जो पर्सनल जानकारियाँ हैं, वो कहाँ-कहाँ साझा होती होगी आपको पता भी नहीं है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि इस चीज़ को किस तरह से रोका जा सकता है। देखिए, अगर आप मोबाइल फ़ोन चला रहे हो, तो आपका डेटा आप कितना ही सुरक्षित कर लो, कहीं न कहीं बैकग्राउंड में जाएगा ही जाएगा। आपको नहीं पता कौन-सी ऐप आपका बैकग्राउंड में डेटा चुरा रही है, आपको पता नहीं है एक्चुअल में। लेकिन हम फिर भी अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं कि हम अपने डेटा को काफ़ी हद तक बचा सकें। ठीक है? तो आज आप लोगों को बिल्कुल बेसिक तरीके से समझ में आया होगा कि डेटा होता क्या है। आपका हर एक एक्शन, आपकी हर एक चीज़, जैसे कि मान लीजिए आप वी मार्ट गए या डी मार्ट गए, किसी भी मॉल में गए, तो आप जब वहाँ बिल बनवाते हो, तो बिल के वक़्त वो आपसे नंबर माँगते हैं कि सर आपका नंबर दीजिए। तब वो क्या करते हैं, आपको एक लिंक सेंड करते हैं कि सर आपका बिल यहाँ पर आ गया। तो वो जो लिंक आती है, आप उस पर क्लिक करके बिल देखते हो। जैसे आपने उस लिंक पर क्लिक किया, तो आपके मोबाइल की, आपके डिवाइस की जानकारी उनके पास जा चुकी है। ठीक है? तो आजकल तुम्हारे नंबर देना, किसी वेबसाइट पे तुम विज़िट भी कर लेते हो ना, तो भी तुम्हारी जानकारी वहाँ तक जा सकती है। पॉसिबल है भाई, पॉसिबल है। आजकल डेटा ही सब कुछ है, ठीक है? और जितनी भी बड़ी क्लाउड कंपनीज़ है, वो आजकल एक्सटर्नल चीज़ें जो होती है, जैसे एसएसडी हुई, अपनी पेन ड्राइव हुई, इनके इनको काफ़ी कम कर दिया है, ताकि हम उनकी जो क्लाउड सर्विस है, वो खरीद सकें। ताकि हम क्या करें, हम अपना डेटा भी उनको दें, फिर उस सर्विस के पैसे भी हम दें। और भाई क्या, क्या 100% गारंटी है क्या कि तुम हमारा डेटा सेफ रख पाओगे? नहीं है, इंटरनेट की दुनिया, यहाँ कुछ भी सेफ नहीं है। ठीक है? आगे हम बात करेंगे कि डेटा किस तरह से ब्रीच होता है, क्या बड़ी-बड़ी कंपनीज़ डेटा आपका ले चुकी है, और कौन क्या कि कौन-कौन सी एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में आपका डेटा ले रही है। इस वीडियो के बाद एक और वीडियो मैं बनाऊँगा, जिसमें मैं आपको सारी जानकारी दूँगा, और किस तरह से बचना है उसकी जानकारी मैं आपको दूँगा। ठीक है? ये तो सच्चाई बता रहा हूँ मैं अभी आपको, सिर्फ़ मोटी-मोटी, कि भाई ऐसा-ऐसा होता है। डेटा हर वो चीज़ होती है जो आप करते हो। एग्ज़ाम्पल के साथ, अभी तुम मेरी ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है? तो यूट्यूब के एल्गोरिदम ने समझ लिया कि आपको किस वीडियो में इंटरेस्टेड हो आप। अब वो आपको ऐसी ही रिलेटेड वीडियोज़ आपको दिखाएगा सब जगह, क्योंकि आपका डेटा चुरा लिया गया है, अब वो बिक भी चुका है। यानी कि सेकंड्स में बिकते हैं भाई डेटा। एल्गोरिदम ही ऐसा बनाया हुआ है कि यहाँ से लिया और इधर डाला, ये खत्म काम। इंस्टाग्राम भी ऐसा ही है, फेसबुक भी ऐसा ही है। और जितने भी बड़े-बड़े इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये अपने बच्चों को सोशल मीडिया नहीं चलवाते, क्योंकि इनको पता है कि रियलिटी क्या है।
लेकिन हम आम जनता इसको नहीं समझ पाते और इस ट्रैप में फँसे हुए हैं आज भी। ठीक है? तो हम अगले वीडियो पर बात करेंगे और डीप के अंदर। मैं इस टॉपिक के बहुत डीप में जाना चाहता हूँ। ठीक है? मैं मेरे अंदर जितनी नॉलेज है इस चीज़ से रिलेटेड उसके ऊपर हम बात करेंगे। बहुत मज़ा आएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को शेयर करो सब लोगों के पास ताकि अवेयरनेस फैले इस चीज़ से।